जय श्री राधे माता की। जय श्री राधे। जय श्री राधे। दोस्तों, आज लक्कू गांव गए थे, लुक्कू गांव दोरीमन्ना के पास में। आप सबको पता होगा कि चर्चित मामला है, समाज के ही कुछ व्यक्तियों द्वारा समाज के ही एक व्यक्ति को मार दिया गया था। ये बात सुनने के बाद में अचंभा हुआ, विचलित हुआ, तकलीफ हुई। पूरी सच्चाई जानने के लिए मौके पर गया तो पता चला 4 समाज बंधुओं को ही गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये भी पता चला है 2 चौधरी जाति के लड़के हैं जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। और यही होना है हमारे समाज के साथ। मैं आपको फिर कह देता हूं सोशल मीडिया के माध्यम से, और सभी से अपील करना चाहता हूं, मेरे समाज के सभी लोगों से। मैंने आज तक पूरे भारत में नहीं देखा कि कोई कुम्हार किसी कुम्हार को इस तरीके से मार दे। प्रथम बार ऐसा दृश्य देखा तो मन विचलित हुआ और बार बार अपने आप को कसोट रहा था कि यार मेरा समाज किस दिशा में जा रहा है। मेरे समाज के लोगों को दया नहीं आ रही है, ऐसा सोचना ही मतलब अपने आप को झकझोर देता है। आज मैं वहां गया था, सैकड़ों की संख्या में लोग आए थे, सबकी उपस्थिति हुई थी। केंद्रीय मंत्री श्रीमान जी कैलाश जी भी वहां पधारे थे। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि भाई मैं एसपी से बात करूंगा। अब करेंगे या नहीं करेंगे ये पुख्ता मैं नहीं कह सकता आपसे। उन्होंने जो आश्वासन दिया मैंने आपके सामने समक्ष रखा है। हालांकि छोटी देवी हत्याकांड में भी मैंने उनसे कहा था, उसमें शायद उनका सहयोग हमें नहीं मिला, लेकिन इस बार शायद उनका हमें सहयोग मिले। देखो, भाग्य की बात है। मेरी एक आदत है, ना मैं किसी पार्टी की चमचागिरी करता हूं, ना किसी नेता की चमचागिरी करता हूं। जो काम करता है उसकी तारीफ कर देता हूं, जो काम नहीं करता है उसकी पूरी पूरी खिंचाई कर देता हूं। अब चाहे वो छोटा आदमी हो चाहे बड़ा आदमी। मुझे स्वभाव के अच्छे धनी लगे, मेरी रूबरू बात हुई उनसे और उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई मैं एसपी से वार्तालाप करूंगा। अब देखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी एसपी से लगातार वार्तालाप हो रही है। मैंने उनसे रखा कि भाई 2 चौधरी समाज के लड़के भी इसमें सम्मिलित हैं। और वैसे भी कहावत है एक, मुजरिम की कोई जाति नहीं होती, अपराधी की कोई जात नहीं होती। अगर नेताजी इस बात को समझेंगे तो हमारा सपोर्ट जरूर करेंगे, और अगर नहीं करेंगे, यहां समाज की एक इच्छा थी वो मैं आप सबके सामने शेयर करना चाहता हूं। लेकिन एक बात विशेष भी देखने को मिली है, युवा जो जोश था ना, वो बाहें फैलाकर स्वागत कर रहा था मेरा, और उन सब की इच्छा थी कि आज ही हम लोग धरने पर बैठ जाएं। लेकिन हमारे समाज के गणमान्य लोग, हमारे समाज के कुछ विशेष लोग, उन सब की इच्छा थी कि भाई एसपी साहब ने हमें 12 दिन का समय दिया है। नामजद 9 आरोपी हैं, उनमें से 2 लोग चौधरी समाज के हैं, 5 लोग कुमार समाज के हैं, और कुछ वगैरह वगैरह अन्य वगैरह कुछ है। उनमें से 4 की तो कुमार समाज के 4 लोगों की गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन चौधरी समाज के 2 लोगों के घर में अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। खुलेआम घूम रहे हैं, डंके की चोट घूम रहे हैं। और एक बड़ी विचित्र बात आपको बताऊं, इन्हीं चौधरी समाज के लोगों ने आज से कुछ समय पहले इसी पीड़ित परिवार को बुरी तरह मारा था घर में घुसकर। वो हमारे समाज के कुछ लोगों को शायद नहीं दिखा होगा, लेकिन मुझे बड़ी दुख हुआ। मैं उस पीड़ित परिवार को अकेले में ले गया, उससे काफी देर तक वार्तालाप की, और मुझे ये एहसास हुआ कहीं ना कहीं हम आज भी कमजोर हैं। हमारे घर में आकर हमें धर्म का भाई बनाकर, हमें धर्म का बेटा बनाकर हम भाई भाइयों को आपस में लड़वा देता है, और एक कुम्हार को कसाई का रूप दे देता है। ये देखने को मुझे आज मिला। यानी मेरा समाज अब किसी को मारने लग गया है। ये देख करके शायद आपकी भी रूह कांप उठेगी। अगर मानवता है, आज तक कुम्हार समाज को हम लोगों ने जहां भी देखा, कहीं भी देखा, किसी न किसी ने हमें मारा गया, हमारे साथ अन्याय हुआ है। लेकिन ये पहली बार देखने को मिला है कि एक कुम्हार ने कुम्हार को मार दिया। तो ये सारी चीजें देखने के बाद जो निर्णय हमने लोगों ने लिया, सबकी सहमति से लिया गया। समाज के गणमान्य लोग मौजूद थे,
और बाड़मेर जिले के मुझे नहीं लगता इससे बड़े लोग वहां और कोई उपस्थित होंगे। सभी गणमान्य लोग वहां उपस्थित थे, सैकड़ों की संख्या में समाज बंधु इकट्ठे हुए और सभी ने कहा था कि भाई एसपी साहब का जो समय दिया गया 12 दिन का, उसे नारायण जी हमें पूरा करना है और हमें पूरी उम्मीद है कि एसपी 12 दिन के भीतर इनको दोनों चौधरियों को भी गिरफ्तार कर लेंगे। चलो अच्छी बात है अगर प्रशासन ये काम करता है और मुजरिमों की गिरफ्तारी कर लेता है। हमारी चौधरी समाज से कोई बैर नहीं है, हमारा उनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एहसास होता है कि यार जब वो मारते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। जैसे कुमारों को गिरफ्तार किया वैसे उनको भी कर लें। अगर नहीं करेंगे तो 12 दिन के बाद में 4 दिन का समय और उनको मेरी तरफ से दिया गया है, उनको मेरी तरफ से दिया गया है और 16 दिन बाद आप और हम डटकर, गारंटी लेता हूं मैं आपसे, पीड़ित परिवार ने अगर मेरा साथ दिया तो एक कल्पनीय बात होगी बाड़मेर में, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। जी हां, मेरे समाज के लोगों को इस तरीके से आपस में लड़वाना, इस तरीके से आपस में मरवाना, ये एक षड्यंत्र है दोस्तों। मैं मानता हूं कि एक दो हमें भी कुछ इतने बड़े ताकतवर, इतने बड़े राक्षस प्रति के लोग पैदा हो गए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर जो कूट कूट कर ये जो दरिद्रता भरी गई है उसका पता लगाना भी जरूरी है कि कैसे और किस प्रकार एक आदमी को एक आदमी मार देता है। तो आप और हम सबको ये पहल करनी चाहिए। 16 दिन का आज समय मिला है। वीडियो को दोस्तों शेयर कीजिएगा, जितना कर सके उतना शेयर कीजिएगा। ये हर समाज बंधु के पास पहुंचना चाहिए और उन जो 2 लोग हैं, मैं उनको खुला चैलेंज देता हूं इस वीडियो के माध्यम से, उन तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए और उनको पता लगना चाहिए कि किसी कुमार को मारने में हाथ डालने से क्या होता है। ये उनको एहसास हो तभी हमारी जीत होगी, और नहीं तो इसी प्रकार आप लोग आपस में मरते रहोगे। मेरे प्रजापति भाइयों से मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं, आपस में बैर रखना, आपस में एक दूसरे को मारना और हथियार हाथ में लेकर के षड्यंत्र रूपी इस प्रकार का महाकृत्य करना मेरे समाज के लिए शोभा नहीं देता। तो मुझे पूर्ण उम्मीद भी है और भरोसा भी है आप लोगों पर, दोबारा मुझे ऐसा कभी सुनने को नहीं मिलेगा कि नारायण आज आपको वहां आना है, समाज के लोगों ने ही समाज को मार दिया। ऐसा मुझे नहीं लगता कहीं सुनने को मिलेगा। मैं फिर अपील करूंगा लोगों से कि अगर आपकी आपस में किसी से नहीं बनती है तो एक दूसरे से बोले ना, एक दूसरे का विरोध कर लें, एक दूसरे के ऊपर FIR दर्ज करा दें, लेकिन इस तरह की घटिया हरकत ना करें। अगर सोचिए, मरने वाला अपनी जिंदगी से चला गया और मारने वाला जेल चला गया, नुकसान किसका हुआ? पूरे समाज का। सत्यानाश किसका हुआ? पूरे समाज का। और जिन लोगों ने आप लोगों को गुमराह किया, आप लोगों को षड्यंत्र के तहत आपस में लड़वाया, वो कहां है? खुलेआम मजा ले रहे हैं। आप ही के घर में, आप ही के बीच में बैठकर तालियां पीटकर तमाशा ले रहे हैं। तो क्या आप लोग उनका तालियां पिटवाने के लिए ये सब किया? मेरी बात आपको बुरी लग रही होगी, लेकिन मैं आपसे फिर अपील करूंगा, ऐसे षड्यंत्र में ना फंसकर समाज में आपसे ऐसा भेदभाव ना रखें। समाज के यूथ से मैं कहना चाहता हूं, अब तो समय है आपके पास। किस प्रकार जागोगे, कब जागोगे, कब एकता करोगे, इन सब बातों पर मंथन करना शुरू कीजिए दोस्तों। मैं नहीं कहता किसी को पत्थर मारो, किसी के घर जाकर उनकी हत्या कर दो या लड़ाई झगड़ा करो, नहीं नहीं, ये हमारा काम ही नहीं है, हमारा संस्कार ही नहीं है, हमारे खून में भी नहीं है, हमारे DNA में भी ये नहीं है। हमारे DNA में है कि अगर कोई भूखा सो रहा है तो उसे रोटी खिलाओ। हमारे DNA में है कि अगर कोई तकलीफ में है तो उसका सहारा बनो। हमारे DNA में है कि चोरी कर कर मत खाओ, कमा कर खाओ। वैसे भी कुमार आधुनिक वैज्ञानिक है और भारत का सबसे पहला वैज्ञानिक है।
जिसने चक्र का निर्माण किया था। ऐसी कौम जो हाथों से मिट्टी को गोंद कर उसको आकार दे देती है, उसे खाना बनाने और खाना खाने में यूज करवा देती है, उसे पानी पीने में और पूजा करने में यूज करवा देती है, वो समाज इतना गंदा नहीं हो सकता। इसलिए हमारा मन साफ है, अंदर से हमारा कुल साफ है। हम लोग ऐसी घटिया हरकत नहीं करते किसी को मारने मिटने की। लेकिन दोस्तों, एक बात तो आपको भी करनी पड़ेगी, जमाने के साथ चलना होगा। जब कोई आपको मारने घर पर आ रहा है, तब भी अगर आपके मन में दया आती है तो धिक्कार है आपके कुल पर और धिक्कार है आपको पैदा करने वाली मां पर। बुरा मत मानिएगा मेरी बात को। आज जो चीज मैंने देखी है, सोची है और समझी है, उसके बाद में दिल में एक फड़फड़ाहट सी महसूस हो रही है कि जो षड्यंत्रकारी है वो बाहर घूम रहे हैं और आप लोग आपस में मर गए, मिट गए और जेल चले गए। सभी से अपील करना चाहता हूं, जिन्होंने भी ये कृत्य करवाया है, इसका षड्यंत्र रुकाया है और जिन लोगों ने मुंह बांध कर उस गाड़ी को रुकवाया है, उसमें 2 लोग जो बैठे हैं, उनका पर्दाफाश होना चाहिए। वो कौन लोग हैं, कहां के रहने वाले लोग हैं, उनको एक बार गिरफ्तार किया जाए। दोनों नए लोग हैं, क्योंकि बच्चों ने उनको पहचाना नहीं है। बाकी आप खुद समझदार हैं, मैं ज्यादा आपसे कुछ कहना नहीं चाहता। किसी के दुख में और किसी की पीड़ा में काम आना ही सबसे बड़ी समाज सेवा है। और समाज की एकता अगर नहीं होगी, समाज के लोग ऐसे ही अगर आपस में मरते रहे, तो तेल लेने के ये सारे संगठन बंद कर देने चाहिए हमें। फिर हम किसको संस्कार देने जाएंगे और किसको कहने जाएंगे कि हम समाज के लिए लड़ रहे हैं। जब समाज के लोग आपस में मर रहे हैं, तो हम किसको कहने जाएंगे कि हम समाज की एकता करवाएंगे। समझदार लोग हैं आप, समझे। धन्यवाद। शब्द नहीं है मेरे पास आपको कुछ कहने के लिए। वीडियो को शेयर करें।